हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है आपका जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपकी जो जीके का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। और आपने अभी तक स्टडी लट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि हम आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। और इन सभी क्लासों की पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था। कि जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था, वह उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया था। तो हमें बताना है कि जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था और उनका जो अंतिम संस्कार है वो यमुना किनारे किया गया था। एक तो राव गज सिंह, एक का राव जोधा, एक का राव गंगा सिंह, एक का बप्पा रावल। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी राव गज सिंह। ठीक है, राव गज सिंह का जो देहांत है वो आगरा में हुआ था। ठीक है, और इनका जो अंतिम संस्कार है वो यमुना किनारे किया गया था, यानी ए ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मेमंद आभूषण पहना जाता है। ठीक है, मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, पैरों पर, हाथ पर। और ये तो मेमंद आभूषण है ना। ठीक है, मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? सिर पर, सिर पर। ठीक है, मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आज के जो हमारे क्वेश्चन है ना, जो आपके सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगला देखिए, विजय दान देता का संबंध है। अरे विजय दान देता का संबंध है लोक कला से है, लोक साहित्य से है, लोक संगीत से है, फिर लोक नृत्य से है। तो इसका हो जाएगा आपका लोक साहित्य। ठीक है, विजय दान देता का जो संबंध है वो लोक साहित्य से है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। अरे बिजोलिया अभिलेख है वो किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़ वंश, चौहान वंश, या फिर सिसोदिया, या फिर प्रतिहार। तो इसमें आपका हो जाएगा चौहान। ठीक है, चौहान वंश के जो इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण साधन है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, जीवसा है, तारा भील, या लूणिया चावड़िया। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ए हो जाएगा, यानी राणा पुंजा। ठीक है, राणा पुंजा जो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी उनका क्या था? कमांडर था, कमांडर। ठीक है, कमांडर था, यानी ए ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर अगला क्वेश्चन है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। हमें बताना है कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, उदय सिंह को, या फिर अमर सिंह राठौड़ को। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी राव चंद्रसेन को। ठीक है, राव चंद्रसेन को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। 1612 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में, या फिर 1541 ईस्वी में। बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह वो गद्दी पर कब बैठे थे, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 ईस्वी में जो राय सिंह थे वो गद्दी पर बैठे थे, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? एक बेराट, एक आहड़, एक है कालीबंगा, एक है बागोर। तो इसमें हो जाएगा आहड़। ठीक है, आहड़ को, किसको? आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि एक तरफ आपकी नदियां दी गई, एक तरफ आपकी सहायक नदियां है, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मतलब सुमेलित नहीं है। हाँ, इनमें से हमें असुमेलित बताना है। तो यहाँ पे हमें असुमेलित बताना है। यहाँ पे नदियां थी एक तरफ आपके सहायक नदियां, तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी गंभीरी मेसवा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण, ठीक है, स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति साधन की उपलब्धता या फिर प्रशिक्षित श्रमिक। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थायीकरण का प्रमुख कारक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है आरपीएससी आपकी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो नजदीक आ गया है, काफी कम समय हमारे पास है। तो ऐसे में मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर होगा जीके का, उसके करंट अफेयर प्लस आपके जीके और प्लस आपकी साइकोलॉजी, यानी सभी आपके जो फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना फर्स्ट पेपर में, ठीक है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको डेली स्टडी अलर्ट पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। अरे कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। अगला हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक तो है हर मठन, एक है बोरा, एक है फोहन, एक है चिनुक चिनुक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी हर मठन। हर मठन हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है। अरे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनी है, ठीक है, वो किस दिशा में बहती है, ये हमें बताना है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अरे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो किसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो है साइबेरियाई सर्च के लिए, एक है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए, एक है हमचीता के लिए, एक है मगरमच्छ के लिए। तो आपको बताना है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाली भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सींग वाले जो भारतीय गेंडों है, ठीक है, उनके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, ये हमें बताना है। एक तो है चीन, एक है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश, एक है म्यांमार। इसमें हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 4000 से प्लस है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। हमें बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन में दिए गए, इनमें से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पद पर रहे हैं। एक तो है मोहनलाल सुकाड़िया, एक है टीकाराम पालीवाल, एक है हरिदेव जोशी, एक है अशोक गहलोत। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टीकाराम पालीवाल, ठीक है, टीकाराम पालीवाल एक तो उप जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, ठीक है, प्लस मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, ठीक है। जो टीकाराम पालीवाल थे वो दोनों पद पर रहे थे, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि उस दुर्ग को निम्न में, हाँ क्वेश्चन क्या है कि उस दुर्ग को निम्न में से क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है। हाँ ये क्वेश्चन है कि उस दुर्ग को निम्न में से क्या कहते हैं, चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या कहते हैं जो दुर्गम
पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है उनको क्या कहते हैं? उस दुर्ग को क्या कहते हैं? एरन दुर्ग कहते हैं, मैग्नीज दुर्ग कहते हैं, कुचामन दुर्ग कहते हैं, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कुचामन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताने का वह दुर्ग कौन सा है जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? अरे राजपूताने का वह दुर्ग कौन सा है जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? एक तो कुचामन दुर्ग, एक है मेहरानगढ़ दुर्ग, एक है एरन दुर्ग, एक है आमेर दुर्ग। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कुचामन दुर्ग राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि मधुमक्खियों की देवी कौन सी देवी कहलाती है? करणी माता, रानी माता, सुंदा माता, जीण माता। तो आपको पता होना चाहिए करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर, देशनोक के अंदर। ठीक है, और इसमें कौन सा हो जाएगा? मधुमक्खियों की देवी कौन सी कहलाती है? जीण माता। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था? चूरू में। तो ये भी आपको याद रखना है, एक गांव था उसके अंदर इनका जन्म हुआ था, और ये मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। इनका मंदिर सीकर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? अरे मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्धों को, बाड़ी के युद्धों को, खातोली के युद्धों को, या फिर खानवा के युद्धों को? मेवाड़ का मैराथन, इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दिवेर के युद्धों को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता था। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिज्जक की पहाड़ी स्थित है। अरे बिज्जक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? बेराट, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। बिज्जक की पहाड़ी, तो इसमें आपका हो जाएगा बेराट। ठीक है, बेराट के अंदर स्थित है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 20 में से, वो आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। और आज के जो हमारे क्वेश्चन थे एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। और पीडीएफ वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। तो बस बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।